भगवान श्री कृष्ण धर्म के केंद्र में है। उन्हें विष्णु का अवतार और धर्म संस्थापक कहा जाता है। विष्णु के सभी अवतारों का अपना अलग अलग कार्य, उद्देश्य और चरित्र रहा है। जैसे परशुराम आवेश अवतार तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, इसी तरह कृष्ण को पूर्णा अवतार कहा गया है। इस अवतार के साथ कई विवाद भी जुड़े होने का दावा किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वो कौन से विवाद हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला, भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग छली या कपटी कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना छल नहीं होता है। छल का अर्थ होता है धोखा। चाणक्य का एक वाक्य है कि यदि अच्छे उद्देश्य के लिए गलत मार्ग का चयन किया जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। मार्ग कैसा भी हो, लेकिन उद्देश्य सत्य और धर्म की जीत के लिए होना चाहिए। दरअसल छल और भेद नीति में बहुत फर्क होता है। छल एक धोखा है, जबकि भेद एक युक्ति है। जब युद्ध में सारे नियम तोड़कर कौरव पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के भांजे वीर अभिमन्यु को निर्ममता पूर्वक मार दिया, तो भगवान श्री कृष्ण को भी नियम तोड़ने का अधिकार स्वतः मिल ही गया। उन्होंने भी नियमों को ताक में रख दिए और एक के बाद एक वीर योद्धाओं को मरवा दिए। पहले जयद्रथ को युक्ति पूर्वक मरवा दिए, फिर भीष्म, द्रोण, फिर कर्ण को मरवा दिए। क्योंकि श्री कृष्ण भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने भविष्य को बदलने के लिए पहले दुर्योधन के शरीर को वज्र नहीं होने दिए, कर्ण के कवच और कुंडल हथिया लिए। यदि वो यह कार्य नहीं करते तो युद्ध जीतना मुश्किल था। दूसरा, बहुत से सारे लोग यह आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का पक्ष लेते हैं और वे युद्ध की ही शिक्षा देते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर है, शांति के नहीं। इस मामले को लेकर रसिया में गीता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल गीता में सिर्फ युद्ध की ही बातें नहीं है, उसमें मनुष्य जीवन का हर एक पहलुओं को छुआ गया है। साथ ही आध्यात्मिक रास्ते का जिक्र किया गया है। जिन्होंने गीता और महाभारत पढ़ी है वे जानते हैं कि उसमें युद्ध तो एक संपूर्ण जीवन का एक छोटा सा पार्ट है। और यह सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और 5 पांडवों के बीच सुलह शांति कायम करने के लिए कितना प्रयास किया था, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने माना ही नहीं। अंत में वे मात्र 5 गांव मांगने गए ताकि इससे मसला हल हो जाए और युद्ध टाला जा सके, क्योंकि वे भी जानते थे युद्ध कितना भयावह हो सकता है। लेकिन जब युद्ध तय ही हो जाता है तो युद्ध से पीछे हटना कायरता ही होगी। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरह से समझाते थे। जब नहीं समझ में आती तो फिर वो अपना विश्व रूप दिखाकर कहते थे कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सब मेरी इच्छा से मरते हैं और जन्म लेते हैं। इसलिए युद्ध से क्या डरना, आज मरे या कल, मरना तो सभी को है। सचमुच ही श्री कृष्ण युद्ध के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन यदि युद्ध थोपा ही जाए तो फिर क्या करें। अभी बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रहस्यमयी बात बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।